हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम जावा और जावा स्क्रिप्ट के बीच का अंतर देखेंगे कि जावा जो इसे बनाया गया उसे क्यों बनाया गया और जावा स्क्रिप्ट को क्यों बनाया गया। जबकि हमारे पास जावा था तो हमें जावा स्क्रिप्ट को लाने की क्या ज़रूरत थी। तो ये सब ये जानेंगे और बहुत सारे ऐसे पॉइंट जानेंगे जो कि जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्यों इसे बनाया गया। तो ये सारी वीडियो आज की इस वीडियो तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को मैं इतना आसान बनाने वाला हूँ, इतनी सरल भाषा में समझाऊँ। देखिए, अगर क्लास 6-7 का भी स्टूडेंट है तो वो भी अगर इस दोनों का डिफरेंस जानना चाहे तो वो भी जान सकता है और दोनों को रिलेट कर सकता है। तो फिर वीडियो का अंत तक बने रहना। जावा जो है, जावा को बनाया गया 1995 में। जावा को 1995 में बनाया गया। किसके द्वारा? सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा बनाया गया। क्यों बनाया गया? टू बिल्ड बिग एप्लीकेशन लाइक एंड्रॉयड ऐप्स, गेम्स एंड सॉफ्टवेयर। तो आज के टाइम पे जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं, वो जावा में बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब इतने हैवी एप्लीकेशन होते हैं जिन पे सर्वर रिच आउट और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो उन सबको मैनेज करने के लिए जावा बनाया गया था। ठीक है। और ये मैक्सिमम कहाँ पे यूज़ होता है? एंड्रॉयड ऐप में। जो भी आप एप्लीकेशन अपने सिस्टम में यूज़ करते हो, अपने फ़ोन में यूज़ करते हो, एंड्रॉयड ऐप बनाया था। फिर गेमिंग्स जो आप अपने फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप में खेलते हो वो शायद। और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जैसे आपको जो सर्वर बनाए जाते हैं, या फिर अगर आप कोई वेबसाइट्स हो गए, जो हैवी सॉफ्टवेयर ई कॉमर्स जैसे वेबसाइट अगर आप तो ये सारी चीज़ें जावा पे ही बनी रहती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट के बारे में जाने तो जावा स्क्रिप्ट को भी 1995 में ही बनाया गया। किसके द्वारा? ब्रेंडन ईच के द्वारा। लेकिन ये क्यों बनाया गया? क्योंकि वेबसाइट को फंस और इंटरेक्टिव बनाने के लिए। देखो, जावा को बनाया गया क्यों? क्योंकि वो हैवी एप्लीकेशन बनाए थे। लेकिन जावा स्क्रिप्ट को बनाया गया उसे मज़ेदार और इंटरेक्टिव बनाने के लिए। कैसे मज़ेदार, कैसे इंटरेक्टिव, आगे जाते हैं। देखो, जो जावा है, जावा को आप समझो ना, जावा को समझो एज अ कार इंजन। कार का इंजन है। कैसे? क्यों? इंजन जो है वो स्ट्रांग होता है, हैवी होता है, पावरफुल होता है। क्योंकि इंजन से ही कार हमारी चलती है। इंजन से ही हमारी कार चलती है ना। तो ये इंजन जो है यहाँ पे, इसी की वजह से ये पूरा कार आपका चलता है। तो ये जावा हो गया। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में क्या होता था? जावा स्क्रिप्ट में आपका टीवी रिमोट है। ठीक है, स्मॉल, क्विक एंड इजी टू यूज। ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये सबसे छोटा होता है। आप इसे जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकते हो, तुरंत यूज कर सकते हो। कि जावा स्क्रिप्ट में है। देखो, डिफरेंस क्या होता है दोनों में। मैं आगे और भी एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा। देखो, डिफरेंस क्या होता है। पहले फीचर जान लेते हैं जावा और फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में। व्हाट इज इट? जावा क्या है? जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे यूज किया जाता है एप्लीकेशन, गेम और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसे बनाया गया वेब को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो बनाया गया वो बनाया गया ऑटोमेटिक टास्क करने के लिए। ऑटोमेटिक टास्क करने के लिए जो कुछ समय के लिए करता है। जैसे कि अगर आपके पास एक बटन है, ठीक है, बटन है, तो बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो मान लो सबमिट बटन है, तो क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा? पहले पूरे पेज को रिलोड करेगा, फिर उसके बाद वो अपना काम करेगा, अगले जो भी आपने उसको फंक्शन दे रखा है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के माध्यम से क्या है? जो बटन है, आपने उस पर क्या किया तो वो क्या करेगा? वो बस बटन में जितने फंक्शन है बस उसी को परफॉर्म करेगा, ना कि पूरे पेज पे काम करेगा। ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली ये इसलिए बनाया गया कि वो ऑटोमेटिक टास्क करने के लिए, जो कि कुछ टाइम के लिए, स्पेसिफिक रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उसे कहते हैं। और तो और इसे बनाया गया क्यों? क्योंकि और तो और इसे बनाया गया डिफरेंट प्रोग्राम को कनेक्ट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। डिफरेंट प्रोग्राम को कंट्रोल कनेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डिफरेंट प्रोग्राम और सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। अब जानते हैं कि ये रन कहाँ करता है। ठीक है। वेयर इट रन। देखो, जो जावा होता है वो रन करता है जावा वर्चुअल मशीन में। जो आपके पास सिस्टम है या फिर आपने कोड को कहीं होस्ट कर रखा है ना, तो वहाँ पे वो एक होगा जावा वर्चुअल मशीन, जिसे हम जेवीएम कहते हैं। तो जावा वो वहाँ से रन करता है, ये डायरेक्टली ब्राउजर से रन नहीं करता है। ठीक है। उसके लिए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है जावा को रन करने के लिए। लेकिन
जो जावास्क्रिप्ट है ना वो डायरेक्टली आपके ब्राउज़र पे ही रन करेगा, जैसे कि क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ डायरेक्ट वहीं पे रन करेगा आपके ब्राउज़र में। अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है और आपने ब्राउज़र पे उसे खोला तो ब्राउज़र डिटेक्ट कर लेगा कि ये जावास्क्रिप्ट है, तो ये उस ब्राउज़र पे ही से रन करा देगा। लेकिन जावा में क्या होता है, जावा में ऐसा नहीं होता। जावा को प्रॉपर उससे एक इन्वायरमेंट चाहिए, जिसे जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं, वो इसके बिना रन नहीं करेगा। अगला है यूज़ केसेस, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखो जावा जो है वो हैवी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हैवी होता है, जिसे हैवी सॉफ्टवेयर के लिए बनाते हैं, जैसे मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, लार्ज सिस्टम, इन सभी के लिए बनाते हैं। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट क्यों बनाते हैं, वेब एनिमेशन, बटन्स, फॉर्म्स, चैट है, इन सभी के लिए हम जावास्क्रिप्ट को बनाते हैं। सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स जो जावा में क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है, लॉन्गर होता है, नीड टू बी कंपाइल्ड बिफोर रनिंग। जावा में क्या होता है कि स्ट्रिक्ट होता है, मतलब कुछ ऐसे होता है कि देखो क्या होता है, स्ट्रिक्ट और एंड लॉन्गर होता है। क्यों? क्योंकि वो जो कोड लिखा रहता है वो 1000 लाइन्स, 10,000 लाइन इस तरह के जावा के कोड लिखे तो वो लंबे हो जाते हैं, लॉन्गर हो जाते हैं। और क्या होता है कि उसे हमें ज़रूरत पड़ती है कंपाइल बिफोर रन करने से पहले उसे कंपाइल करना पड़ता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या है कि सिंपल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, रन इंस्टेंटली, तुरंत रन हो जाता है, क्योंकि उसे किसी वर्चुअल मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। वो डायरेक्ट आप ब्राउजर पे जाते हो तो वहीं पे रन हो जाता है, तो ब्राउजर ऑटोमेटिक उसे डिटेक्ट करके तुरंत रन कर देता है, तो इसमें टाइम नहीं लगता। जावास्क्रिप्ट फास्ट है। अब स्पीड की बात करें तो फास्टर है फॉर हैवी टास्क बिकॉज इट इज कंपाइल्ड। ये फास्टर है, लेकिन हैवी टास्क की वजह से इसको कंपाइल करने में टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट की है कि स्लोअर फॉर हैवी टास्क के लिए स्लोअर है, बट परफेक्ट फॉर वेब, बट लेकिन वेबसाइट्स के लिए परफेक्ट होता है। लर्निंग कर्व की बात करें तो हार्डर फॉर बिगनर्स। अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो जावा, आप डायरेक्ट जावा पे आ गए हो कि मुझे पहले जावा ही सीखना है और कोई प्रोग्रामिंग मुझे नहीं सीखना है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। मुश्किल नहीं, सिंपल है। आप बस उसके बेसिक समझ जाओ तो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं आता, आप डायरेक्ट जावा सीखो तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप सीख सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट के बारे में वो बहुत आसान है, सिंपल है, ईजियर और बिगनर्स। अगर आप पहले जावास्क्रिप्ट भी सीखना चाहो तो आप सीख सकते हो, ये कितना आसान लैंग्वेज है। अब रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों में रिलेशनशिप में सिमिलरली, नेम तो सिमिलर है लेकिन टोटली डिफरेंट है एक दूसरे के लिए, क्योंकि नाम देखो सेम है लेकिन क्या काम सबका अलग अलग है। जावा क्या है, जावा बैकएंड में भी काम करता है। देखो सिंपल सा आपको एग्जांपल देख देता हूँ। जब आप गेम खेलते हो, ठीक है, अपने फ़ोन में, तो क्या होता है, जैसे मिनी क्राफ्ट हो गया, क्लैश ऑफ क्लैंस हो गया, ये सब क्या है, जावा वर्किंग हार्ड इन द बैकग्राउंड। इन सब में क्या होता है, जावा काम करता है, बैकएंड में जावा प्रोग्राम चल रहा है, वो रन कर रहा है, तब आप ये सारी गेम्स खेल सकते हो, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट बहुत सिंपल है, ठीक, आप एक बटन पे क्लिक करते हो किसी वेबसाइट पे, इस कुछ कलर चेंज होता है और शो करता है पॉपअप मैसेज, जैसे कि आपको एक फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सबमिट बटन है, सबमिट जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके पास एक फॉर्म पॉप मैसेज आता है कि आर यू श्योर टू सबमिट दिस फॉर्म। तो आप अगर एक साइड यस लिखा रहता है और नो लिखा रहता है, ठीक है, जैसे आप यस करते हो तो ये फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो ये जो पॉपअप मैसेज ओपन करने का काम करता है ना, बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट में ही हम लिखे रहते हैं। ये जो मैजिक है, ये जो मैजिक होता है ना, ये सबमिट बटन क्लिक किया और ये पॉपअप मैसेज हो गया, तो ये जावास्क्रिप्ट की मदद से ही हम इसको डिजाइनिंग करते हैं। और बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो जावास्क्रिप्ट यूज़ करके बहुत सारी वेबसाइट बहुत अट्रैक्टिव बनाई जाती है। जैसे कि जितने भी एनिमेशन आप वेबसाइट में देखे होंगे कि वो स्लाइड से मूव करके आते हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड, पॉपअप ऊपर मैसेज करके आते हैं। तो इन सभी तरीकों से जो भी इसमें एनिमेशन लगाते हैं वो जावास्क्रिप्ट की मदद से ही हम इसको किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट सबसे सिंपल है, इसमें ज़्यादा हमें बल्कि कोड लिखना नहीं होता है, बस 2 से 4 लाइन अगर हम कोड लिखें तो भी हमारा एनिमेशन इसमें परफॉर्म होने लगता है। और इससे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट बहुत अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। देखो इसके फीचर जानते हैं जावा और जावास्क्रिप्ट के बारे में कि व्हाट इज डज, जावा क्या कर सकते हैं, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था, ठीक वैसे ये भी है। बिग एप्लीकेशन और गेम्स बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट क्या है, वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैंने बताया, उसमें एनिमेशन, पॉपअप और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं जिससे कि वेबसाइट इंटरेक्टिव लग सकता है। अगर आपको हैवी गेम्स बनाना है तो आपको बेसिकली जावा पे जाना पड़ेगा। ये कहाँ रन करता है, तो जावा जो रन करता है कि मैंने आपको बताया था वो जेपी में रन करता है, जावा वर्चुअल मशीन में। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है वो कहाँ रन करेगा, वो हमारे ब्राउजर में ही जावास्क्रिप्ट रन करता है। अगर आप ब्राउजर की सेटिंग में जाओगे ना तो वहाँ जावास्क्रिप्ट इनेबल
रहेगा। अगर आप उसे डिसेबल कर दोगे ना, तो जिस भी वेबसाइट में अगर जावा से बना हुआ है, लगा हुआ है, तो वो वेबसाइट रन ही नहीं करेगी। ठीक है, आप एक बार ये ट्राई करके देखना ज़रूर से। डिफ़िकल्टी लेवल बताया तो जावा थोड़ा हार्ड होता है सीखने के लिए, लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट है वो ईजी होता है बिगिनर्स के लिए। स्पीड की बात करते हैं, ये सुपर फास्ट होता है फॉर हैवी वर्क्स के लिए, लेकिन अगर जावा स्क्रिप्ट आप यूज़ करो तो वो तुरंत टास्क के लिए बहुत आसान होता है। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो क्या होता है कि ये दोनों सिमिलर्स होते हैं, नेम इन दोनों का सिमिलर है, लेकिन एक दूसरे से अलग है। जावा बेसिकली वही है कि जावा आप हैवी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक बिल्ड और स्काई स्क्रैपर्स के, लेकिन जावा स्क्रिप्ट क्या है कि स्मॉल इंस्टेंट एक्शन के लिए आप यूज़ करोगे, फ्लिपिंग और लाइट स्विच के लिए। ठीक है, अब मैं आपको लाइव प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख जिसकी मदद से आप देख सकते हो कि जावा कैसे काम करता है और जावा स्क्रिप्ट कैसे काम करता है। तो चलिए, तो हमने यहाँ पे एक ऑनलाइन जावा कंपाइलर यूज़ किया है, जिस पे मैं आपको लाइव प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम जावा लिखते हैं। जावा में सबसे पहले हम पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड लेंगे, हेलो भारत लिखते हैं, हेलो भारत। फिर उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो प्रोग्रामिंग कोड है यहाँ पे ये मेन है, यहाँ से वो कोड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर ब्रैकेट में स्ट्रिंग। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, फिर अब इसके अंदर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट डबल नोट कमा। इसमें क्या लिखेंगे, हेलो भारत फ्रॉम जावा। ठीक है, यहाँ पे हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा हो गया कोड। ठीक है, अब हम इसे रन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो गया, हेलो भारत फ्रॉम जावा। कोड हमारा एजुकेशन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। जावा स्क्रिप्ट में बेसिकली बहुत सिंपल बताता हूँ आपको, कि जैसे ही आप एक बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही वो दूसरे टेक्स्ट शो करने लगेंगे आपको। तो मैंने यहाँ पे एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ किया है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, डॉक टाइप। मैं यहाँ पे सिंपल सा शॉर्टकट यूज़ कर लेता हूँ। देखो पहले हम क्या लिखेंगे, डॉक टाइप HTML, फिर उसके बाद HTML, फिर बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे H1। हेडिंग के अंदर क्या होगा, हेलो। ठीक है, हमने लिख दिया हेलो। अब हमें क्या करना है, अब हम एक बटन बनाएंगे। हमने बटन बना लिया। अब इस बटन पे हमें काम करना है। बटन पे क्या है, क्लिक मी। ठीक है, अब इसे का काम किया है कि जैसे हम इस पर क्लिक करें, ये हेलो की जगह प्रिंट कुछ और हो, जो चीज़ हम चाहते हैं, जो हम चाहें वो प्रिंट हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बटन के अंदर आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो फंक्शन आप लिखोगे जावा स्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, हम लिखते हैं ऑन क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसमें क्या है, हमें यहाँ पे क्या पास करना है, एक आईडी पास करनी होगी। वो आईडी किसकी रहेगी, जो जो जहाँ पे ये हेलो लिखा है, यहाँ पे हम इसको एक आईडी देते हैं। आईडी में क्या दे देंगे, हम डेमो दे देते हैं बेसिकली। ठीक है, हम यहाँ पे इसको डेमो दे दिए। अब क्या करें, यहाँ पे हम आईडी देंगे जो हमने दिया था, डेमो देने के बाद डॉट इनर
HTML, ठीक है। अब हमें कौन सा मैसेज प्रिंट कराना है, आपको यहाँ पे लिखना है वेलकम टू भारत। मान लो हमें इसे प्रिंट कराना है अपने वहाँ पे, ठीक है, हेलो की जगह। देखो अब ये काम कैसे करेगा मैं बताता हूँ। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक में है ना, क्लिक में पे आप क्लिक करोगे तो ये कहाँ जाएगा। सबसे पहले बटन में क्या लिखा है, ऑन क्लिक। जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो ये डॉक्यूमेंट है वो आईडी को डिटेक्ट करेगा। वो आईडी यहाँ पे हमने पास किया डेमो, अब वो चेक करेगा ये डेमो आईडी कहाँ पे हमने डिफाइन किया है। तो ये जैसे डेमो को चेक करेगा बेसिकली जाएगा H1 हेडिंग में, यहाँ पे आईडी हमने डिफाइन किया डेमो। डेमो के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो, ठीक है। डेमो के आगे हमने क्या लिखा है, हेलो। तो अब ये क्या करेगा, जैसे यहाँ डिटेक्ट करेगा यहाँ पे हेलो लिखा है तो ये उसको हटा के यहाँ पे क्या कर देगा, वेलकम टू भारत लिख देगा। उस हेलो को रिप्लेस कर देगा और यहाँ जो हमने inner.html लिखा है यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ को हेलो की जगह प्रिंट करेगा। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया, हेलो आ गया, यहाँ का हेलो यहाँ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। नीचे हमने बटन बनाया, बटन पे क्या लिखा है, क्लिक मी। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा वेलकम टू भारत शो करेगा। देखो वेलकम टू भारत। ये कैसे काम किया कि जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया, बटन में फंक्शन लगा है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक जैसे हमने क्लिक किया ये अंदर से गया, आईडी को चेक किया, आईडी लिखा है H1+, H1 से देखा हेलो लिखा है। यहाँ पे हेलो को हटा के उसको लिखना है वेलकम टू भारत, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन दे रखा है जो प्रिंट कराना है। यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं, हेलो उत्तर प्रदेश लिख देते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वेलकम टू उत्तर प्रदेश आ जाएगा। सॉरी, यहाँ से रन करते हैं पहले कोड को। हेलो आ गया। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे वेलकम टू उत्तर प्रदेश, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आपका कोई भी क्वेरी है प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेसिकली आपकी मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।